अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपण मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी या तुमच्या पुस्तकातील कविता क्रमांक 28 प्रश्न ही कविता वाचणार आहोत. मग चला सुरुवात करूया. प्रश्न म्हणजे काय मुलांनो? प्रश्न म्हणजे सवाल, क्वेश्चन. प्रश्न का क्या मतलब होता है? प्रश्न यानी कि सवाल, और इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन. आपल्याला दररोज अनेक प्रश्न आपल्या मनात पडतात. तसेच पशुपक्ष्यांना प्रश्न पडतात का? जिस तरह से हमें हमारे जहन में, हमारे दिमाग में जो है सवाल हमेशा आते हैं, तो क्या पशु पक्षी के दिमाग में, पशु पक्षी म्हणजे जानवर और परिंदों के दिमाग में, उनके जहन में भी क्या प्रश्न आते हैं? अगर आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो क्यों? त्यांना प्रश्न का नहीं पडत? अशीच एक कविता आज आपण शिकणार आहोत. उनके जहन में सवालात क्यों नहीं आते हैं, इसके बारे में आज हम इस कविता में पढ़ेंगे. मी आधी तुम्हाला संपूर्ण कविता वाचून दाखवते, नंतर कविता एक्सप्लेन करते. मैं पहले जो है कविता पूरी नज़्म जो है पढ़ूंगी, उसके बाद में हम इसको समझेंगे. प्रश्न या कवितेमध्ये पहा काय काय कोणकोणते चित्र आम्हाला दिसत आहे. तर आम्हाला चिमणी, मोर, गाय, कोकिळा, बैल, ससा आणि एक मुलगा हे सर्वजण दिसत आहे. या मुलाला काय प्रश्न पड़तात? इस लड़के को क्या दिमाग में सवाल आ रहे हैं? यही जो है हम इस कविता में समझेंगे. मग चला सुरुवात करूया. ऐका व वाचा. पशु पक्ष्यांना असते अवगत, जगण्याची ही कला, माणसाला का जमत नाही, प्रश्न पडतो मला. चिमणी कधी म्हणत नाही, हवा मोरासारखा पिसारा, गाय काळजी करत नाही, मिळेल का मला चारा. कोकिळ कधी म्हणत नाही, काळा का माझा रंग, तो तर आनंदाने गाण्यात असतो दंग. बैल कधी म्हणत नाही, मीच का राबू, कावळा कधी विचारतो का, वापरू कोणता साबू. ससा कधी म्हणत नाही, मीच का भित्रा, वाघोबाचा शूरपणा मागत नाही कुत्रा. जोतो जगतो आनंदाने, नाही कसली चिंता, माणसाच्याच मनात असतो विचारांचा गुंता. कवित्री आहे प्रभा मुळे. चलो अब हम इस कविता को समझेंगे. इस कविता का क्या अर्थ है. पशु पक्ष्यांना असते अवगत, जगण्याची ही कला. कवित्री क्या कह रही हमें? मुसन्निफा जो है शायरा जो है हमें क्या कह रही है? पशु पक्ष्यांना असते अवगत. पशु पक्ष्यांना, पशु पक्षी म्हणजे काय? जानवर और परिंदों को पशु पक्षी कहते हैं हम. उन्हें क्या है? उन्हें अवगत यानी उन्हें मालूम है. क्या पता है उन्हें? जगण्याची ही कला. जगण्याची यानी ज़िंदगी गुजारने का हुनर, कला यानी फ़न, हुनर. उन्हें ज़िंदगी गुजारने का हुनर है कि ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जाए. माणसाला का जमत नाही, प्रश्न पडतो मला. माणसाला यानी इंसानों को क्यों नहीं जमता है, क्यों उन्हें समझ में नहीं आता है. यही प्रश्न जो है, ये सवाल जो है मुझे हमेशा आता है कि इंसान को क्यों नहीं ज़िंदगी गुजारने का फ़न पता है.
जबकि इंसान जो है वो क्या है, अशरफुल मखलूक़ात है, यानी अल्लाह ताला ने जो तमाम मखलूक बनाई है उसमें सबसे अव्वल दर्जे पे कौन है, हम इंसान हैं। तो शायरा क्या कह रही है कि इंसानों को क्यों नहीं पता है। चिमणी कधी म्हणत नाही, हवा मोरा सारखा पिसारा। चिमणी, चिमणी म्हणजे कौन, चिमनी यानी कि चिड़िया। चिड़िया, यहाँ देखो चिड़िया ये यहाँ पर सोच रही है, ऐसा बताया है कि चिमनी ऐसा क्यों नहीं कहती, क्यों नहीं सोचती, कभी कभी नहीं, क्यों म्हणत नहीं, म्हणत यानी कहती क्यों नहीं। हवा मला मोरा सारखा पिसारा, यानी उसको मोरा सारखा, मोर के जैसे जो रंग बिरंगी जो पंख है वो मुझे क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं मिले हैं ऐसे खूबसूरत रंग बिरंगी पंख, ये वो क्यों नहीं कहती है। गाय काळजी करत नाही, मिळेल का मला चारा। और गाय को ये काळजी, काळजी यानी फिक्र, उसको ये फिक्र नहीं है, उसको ये चिंता नहीं है कि मुझे चारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी उसे कभी भी चिंता नहीं होती, कभी भी उसे फिक्र नहीं होती। कोकिळ कधी म्हणत नाही, काळा का माझा रंग। कोकिळ, कोकिळ यानी कोयल, कोयल कभी क्यों नहीं बोलती है कि मेरा रंग क्यों इस तरह से काला है, मैं क्यों नहीं, मेरे रंग, मेरे पंख क्यों नहीं रंग बिरंगी है, दूसरे परिंदों की तरह मैं क्यों खूबसूरत नहीं हूँ। वो ऐसा कभी नहीं बोलती, बल्कि वो जो है तोतर आनंदाने गाण्यात असतो दंग, वो सिर्फ आनंदाने खुशी से वो हमेशा गाने में ही मगन रहती है। कोयल की आवाज़ जो है बहुत ही सुरीली होती है, आप लोगों को पता है, आपने सुने होंगे। तो कोयल जो है हमेशा अपनी गाने में ही मगन रहती है, वो कभी अपने रंग की शिकायत नहीं करती। उसी तरह से बैल कधी म्हणत नाही, मीच का राबू, कावड़ा कधी विचारतो का वापरू कोणता साबू। बैल जो है वो कभी नहीं बोलता है कि मैं ही क्यों राबू, मैं ही क्यों मेहनत करूं। पता है ना, बैल से जो है किसान काम क्या लेते हैं, खेतों में हल चलाने का काम लेते हैं। उसी तरह से बैलगाड़ी में जो है सामान इधर से उधर लेके जाया जाता है। तो बैल कभी नहीं बोलता है कि मैं ही क्यों मेहनत करूं, मीच का राबू, मैं ही क्यों मेहनत करूं। और उसी तरह से कावड़ा भी कभी शिकायत नहीं करता, कभी ये सोचता नहीं कि मेरा रंग जो है इतना काला है, मैं दूसरे परिंदों की तरह खूबसूरत नहीं हूँ, मुझ में ऐसे कोई गुण नहीं है, तो मैं अपने रंग को सफ़ेद करने के लिए, गोरा करने के लिए कौन सा साबू यानी साबुन इस्तेमाल करूँ। ससा कधी म्हणत नाही, मीच का भित्रा, वाघोबाचा शूरपणा मागत नाही कुत्रा। ससा जो है, ससा यानी कि खरगोश, खरगोश ये कभी नहीं बोलता है कि मैं जो हूँ, मैं ही क्यों भितरा हूँ, मैं ही क्यों इतना डरपोक हूँ, मुझे ही क्यों इतना डरपोक जो है खुदा ने बनाया है। ससा यानी खरगोश, पता है ना आपको, बहुत ही डरपोक होता है, ज़रा सी ज़ोर की आवाज़ सुने या कोई खतरा उसे लगे तो फ़ौरन अपने बिल में, अपने घर में जाकर वो छुप जाता है। तो ससा कभी नहीं ये बोलता है कि मैं इतना डरपोक क्यों पैदा हुआ हूँ। उसी तरह से कुत्ता भी ये नहीं कहता है, कुत्ता भी नहीं कहता है कि मुझ में जो है वाघोबा चा शूरपणा, वाघोबा वाघ यानी कि चीता, चीता की तरह जो है मेरे अंदर बहादुरी क्यों नहीं, मैं क्यों उस तरह से बहादुर नहीं हूँ, ये वो कभी नहीं कहता है। जो तो जगतो आनंदाने, नाही कसली चिंता, माणसाच्या मनात असतो विचारांचा गुंता। ये बच्चा सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि जो दुनिया में किस तरह से रहता है, खुशी से रहता है, उसी को कोई भी किस्म की चिंता, काळजी, फिक्र नहीं होती। माणसाच्या मनात यानी इंसानों के ही दिमाग में हमेशा जो है ख्यालात का तसलसल होता है, एक गुत्थी होती है, वही हमेशा फ़िक्र और परेशानी में जो है मुब्तला रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंसान ही है जो
ख्वाहिशात से भरा हुआ है। इंसान के पास ये पूरी जो हमने कविता पढ़े है उसका क्या मतलब अर्थ निकलता है कि इंसान ऐसी मखलूक है जो कभी भी जो है मुतमईन नहीं होता है। उसके पास जो है उसमें कभी भी मुतमईन नहीं होता है। अगर उसके पास जो कुछ है वो उससे बेहतर, फिर उससे बेहतर सोचता रहता है कि मुझे इससे बेहतर उससे बेहतर मिलना चाहिए। तो इसीलिए परेशान हाल रहता है वो हमेशा, क्योंकि अगर वो जितना मिला है उसमें संतुष्ट हो, मुतमईन हो, तो कभी भी वो फिक्र और परेशानी में नहीं घिरा रहेगा। जिस तरह से ये परिंदे और जानवर कभी नहीं सोचते, जैसे कि कौवा इतना काला होता है दूसरे परिंदों की तरह, ना वो खूबसूरत होता है ना ही उसमें कोई गुण होता है, तो वो कभी नहीं शिकायत करता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। बैल कभी शिकायत नहीं करता है। तो इंसान भी अगर मुतमईन रहे, किसी भी चीज़ जो मिला है उसमें संतुष्ट रहे, किसी चीज़ की शिकायत न करे, तो वो भी क्या होगा, फिक्रों से आज़ाद होगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न इस कविता को समझा है। उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।